ओके तो हमारा नेक्स्ट जो फिगर है लेट्स से क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ गिवन शेडेड रीजन। ठीक है। अच्छा तो अभी हमें देखना है कि इस केस में हम अगर ये फिगर को देखें तो हमको मालूम पड़ रहा है कि ये जो क्वेश्चन का y एक्सिस दिया है और हमारा जो x एक्सिस है वो एज यूजुअल एक्सट्रीम बॉटम में। तो ये मेरा x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस। ठीक है। अब हमारा जो स्टेप्स था, स्टेप्स में देखो पहला जो हमारा स्टेप था वो क्या था कि चेक वेदर द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही इन्होंने क्या किया कि हमको यहाँ पे y एक्सिस दिया है और यहाँ पे x एक्सिस दिया है और बोला गया कि जस्ट मार्क द सेंट्रोइड ऑफ द गिवन फिगर अबाउट दिस y एक्सिस। ये जो y एक्सिस दिया है अबाउट दिस y एक्सिस एंड दिस x एक्सिस। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि हम चेक कर लेते कि हमारा जो फिगर है क्या वो x एक्सिस से सिमेट्रिकल है या फिर y से सिमेट्रिकल है। तो ये जो फिगर है हमारा, इसमें हमको मालूम पड़ रहा है कि ये जो फिगर दिया है वो y एक्सिस से सिमेट्रिकल है। तो हमको मालूम है कि अगर एनी फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस देन वी कैन से इस फिगर का जो x बार होता है दैट इज इक्वल टू 0। इस फिगर का x बार क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y बार फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, y बार, क्योंकि x क्या होगा, x बार 0, मतलब हमारा जो सेंट्रोइड है ना वो ये लाइन जो दिख रहा है y एक्सिस, ये y एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा। इसलिए ये क्या हो रहा है, x बार क्या है, 0 यहाँ पे। ठीक है। अभी हमारा मेन मोटो क्या रहेगा कि ये y बार निकाले। तो y बार निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट से ये हमारा y है, y एक्सिस है, ये y बार, ये y एक्सिस। ठीक है, फर्क है दोनों में। तो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। फर्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो फिगर दिया है मुझे, हम इसको क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फिगर कन्वर्ट करेंगे, उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो जो गिवन फिगर है मेरा, गिवन फिगर जो दिया है यहाँ पे, इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, मैं उसको एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल प्लस यहां का एक राइट एंगल ट्राइंगल प्लस यहां का एक राइट एंगल ट्राइंगल माइनस ये सेमी सर्कल, माइनस कौन, सेमी सर्कल। ठीक है, राइट। तो मैं इसको दिखा देता हूं कि कैसे होगा ये जो मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, लेट से हम ये रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहां पे ये एक रेक्टेंगल बना लेंगे हम। ठीक है, ये वाला एक रेक्टेंगल। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल। सो क्या बता रहा है ये डायग्राम हमको, कि हमको क्या बता रहा है कि ये गिवन फिगर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल दैट इज 1, ये मेरा फिगर 1 हो जाएगा, प्लस 2 कौन, लेट से ये वाला रेक्टेंगल, मैं एक नाम दे देता हूं, लेट से ये O A B C D और E। तो ये जो मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, ये कौन रेक्टेंगल, ABDE, आप लिखता हूं ABDE। ठीक है। इसके बाद यहां पे नेक्स्ट क्या है, पार्ट 2, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा, उसका नाम कौन सा है, क्या है, OAE, OAE। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, BCD, BCD। और फिर ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल यहां से ये दिख रहा है, ये पूरा सेमी सर्कल माइनस करना। ठीक है। तो अभी इससे मुझे मालूम क्या पड़ रहा है कि अभी ये सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, तो मेरा जो x बार है वो 0 है। ठीक है, x बार 0 है। अच्छा, x बार का फॉर्मूला क्या था हमारा, x बार का फॉर्मूला क्या था कि x बार इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था, राइट, समेशन a इंटू एक्स बार बाई समेशन ऑफ a। ये कितना है, 0। कितना, ये 0। मुझे निकालना क्या है, y बार निकालना है।
क्या निकालना है मुझे? वाई बार। और वाई बार किस पे डिपेंड होता है? दैट इज समेशन ए इंटू वाई बार अपॉन ए। अब ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दो कि वाई बार जो है वो किस पे डिपेंड है? एरिया एंड वाई बार पे डिपेंड है। एक्स बार निकालना नहीं तो हमको फिर ज्यादा ये एक्स बार का वैल्यू निकाल के फायदा नहीं है, ठीक है। तो शुरू करें। अब शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेबल को हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये टेबल रेडी है। अब तुम टेबल में देखोगे कि फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे एक्स बार लिखा नहीं है, सीधा क्या लिया? वाई बार लिखा है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हमको इसमें क्या चाहिए? हमको वाई बार चाहिए, क्योंकि एक्स बार जीरो है। क्यों जीरो? क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर। तो एक्स बार किस किस पे डिपेंड है? ए चाहिए और एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार के लिए मुझे वो एक्स बार चाहिए, कैपिटल एक्स बार के लिए स्मॉल एक्स बार चाहिए। तो ये तो जीरो हो गया, इसलिए मुझे एक्स बार लिखने की जरूरत नहीं है। चाहिए क्या मुझे वाई बार चाहिए। वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए इंटू वाई बार अपॉन समेशन ऑफ ए। तो इसलिए यहाँ पे वाई बार ए एंड समेशन ऑफ ए इंटू वाई। तो पहला हमारा जो पार्ट है वो पार्ट कौन है? रेक्टेंगल। पहला पार्ट कौन है? रेक्टेंगल है पहला पार्ट, ठीक है, राइट। अब पार्ट किधर है हमारा? ये रेक्टेंगल है। इसका सेंटर कहां पे आता है? सेंटर पे, लेट्स से C1। मुझे क्या चाहिए? वाई बार। वाई बार का मतलब क्या? C1 से लेके सीधा बॉटम तक का डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वाई बार। कितना रहेगा ये वाई बार? वाई बार, ये रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल है तो इसका वाई बार क्या रहेगा? समथिंग बाई 2। हाइट कितना है इसका? हाइट 35, सॉरी 30, ये दिख रहा है हाइट लिखा है। तो ये हाइट जो है ना मेरा ए ई कितना रहेगा? 30। तो 30 का हाफ 15। तो ये 30/2, ये वाई बार क्या रहेगा? 30/2। सो दिस विल बी 15, ठीक है। एरिया क्या है इसका? रेक्टेंगल का 10 इंटू 30, दैट इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे लिखेंगे वैल्यू। तो कितना आएगा? 4500। अब दूसरा लेते हैं हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राई एंगल लेते हैं। क्या लेंगे? ट्राइंगल। ट्राइंगल ओ ए ई, ये है उसका 90। यहां पे आएगा C2। C2 क्यों? क्योंकि ये पार्ट 2 है। अच्छा, अब मुझे बताओ, मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइट मालूम है कितना है? 30। इसका बेस कितना है? ये ओ ए कितना है? ओ ए कितना होगा? ओ ए देखो यहां से कि यहां से ये डिस्टेंस कितना है? ये तो यहां से ये पूरा कितना? 20 डायमीटर हो गया। इसका हाफ 10, तो यहां से ये 10 हो गया, प्लस यहां से 10, तो यहां से लेके ओ तक 20, ठीक है। यहां से लेके ओ तक कितना? 20 हो गया। अब ये डिस्टेंस कितना है? टोटल 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो 20 माइनस 5 कितना बचा? तो ओ ए मेरा कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ओ ए कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। और ये हाइट कितना उसका? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे वाई बार चाहिए। तो मतलब वाई बार मतलब क्या हो गया? यहां C2 से लेके सीधा एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस। तो ये मेरा वाई बार। सो दिस वाई बार इज व्हाट? समथिंग बाई 3। समथिंग क्या है? 30/3। 30/3 कितना होता है? 10, ठीक है, 10 हो जाएगा। ओके, अब मुझे एरिया चाहिए। एरिया क्या रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 15 इंटू हाइट 30। हाफ इंटू बेस कितना है? 15। हाइट कितना है? 30। तो ये कितना हो रहा है? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 2250। क्लियर? ये पार्ट 2 हो गया। अब ये पार्ट 3 है मेरा। कौन सा? BCD। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। ये 90 है, ये बेस BC कितना आएगा? 15, हाइट 30। तो ये जो वैल्यू जो हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए, पूरा का पूरा वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पे लेट से ये C3, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? वाई बार। ये भी 10, एरिया भी सेम, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू भी सेम आएगा। अच्छा, उसके बाद कौन बचा? ये सेमी सर्कल। क्या बचा? सेमी सर्कल बचेगा अभी, ठीक है। तो
सेमी सर्कल जैसे नजर आए, फर्स्ट क्या डिसाइड करना है हमको कि ये किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है। तो ये तो हमारा y से सिमेट्रिकल है, तो y के ऊपर मेरा C4 और ये डिस्टेंस सेंट्रॉइड से लेके सेमी सर्कल का जो डिस्टेंस है ये मेरा क्या बन रहा है y बार, एंड दिस इज इक्वल टू 4r/3π। ठीक है, कितना डिस्टेंस है 4r/3π। r कितना है यहाँ पे, ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है 20, r कितना आ जाएगा r 10। ठीक है, तो ये क्या है 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 3π। अच्छा, पाई का वैल्यू क्या लेंगे 3.1415, पाई का वैल्यू 3.1415। तो ये वैल्यू सब यहाँ पे डाल दो, सब्स्टिट्यूट करो, तो मुझे ये y बार कितना मिल रहा है 4r/3π कितना मिलेगा, दैट इज 4.2। एरिया क्या है πr²/2, क्या एरिया क्या है इसका πr²/2। सो पाई r कितना है 10^2। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 157.07। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 69। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, ये मेरा पार्ट 3 माइनस ये पार्ट 4, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 माइनस पार्ट 4, तो ये माइनस ये माइनस, तो समेशन ऑफ ए मुझे कितना मिलेगा, इसको पूरा 300 प्लस 225 प्लस 225 माइनस 157 करेंगे तो मुझे मिल रहा है कितना 592.93। दूसरा ये समेशन ऑफ ए इंटू वाई बार 4500 प्लस 2250 प्लस 2250 माइनस 659.69, तो ये वैल्यू मुझे आ रहा है 0.31। ठीक है, तो देयरफॉर ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया y के लिए, ये वाला मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, देयरफॉर y बार इज समेशन a इंटू वाई बार डिवाइड बाय समेशन है 834.0.31 डिवाइड बाय 592.93, कितना आएगा वैल्यू 14.06 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, सो दैट इज माय y बार जो है y बार इज 14.69 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लियर, ये काफी सिंपल सी चीजें हैं, बस सिर्फ ध्यान यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन से ही बोल दिया कि ये जो फिगर है वो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, इसलिए हमारा जो एक्स बार है एक्स बार कितना 0 होगा। ठीक है, अगर ये तुमको वेरीफाई करना है कि एक्स बार 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे वाई बार के साथ साथ यहाँ पे एक्स बार भी डाल दो। हमारा जो रेगुलर था ना प्रोसेस की वाई को हम पहले यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे एक्सट्रीम लेफ्ट में, फिर इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे, फिर y को वहां पे शिफ्ट कर दो। ये सब करने के बाद तुमको मालूम पड़ेगा कि x बार कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला क्या है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो तो मालूम पड़ जाएगा कि डिटरमाइन द डेप्थ, दैट इज h, डिटरमाइन द डेप्थ। ओके, डिटरमाइन द डेप्थ मतलब ये h ऑफ वेब ऑफ टी सेक्शन, इसको टी सेक्शन कहते हैं, दिखने में कैसा लग रहा है टी है ना, इन्वर्टेड टी, सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन कोइंसाइड विथ ए बी, ये ए बी, तो यहां पे हम ए बी को क्या करेंगे एक एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं ए बी। ठीक है, मैं फिर से बढ़ रहा हूं कि फाइंड द डेप्थ h, ये h कितना होना चाहिए ताकि ये जो मेरा टोटल फिगर है ना, फिगर का जो सेंट्रॉइड आएगा वो सेंट्रॉइड ए बी के ऊपर क्या होना चाहिए कोइंसाइड होना चाहिए, ए बी के ऊपर, ये जो मतलब सेंट्रॉइड जो आएगा ना दैट शुड लाई ऑन ए बी के ऊपर लाई होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसे करेंगे इसको, देखने से ही पता चलता है हमको कि हमारा ये जो फिगर है ना ये क्या है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो इस केस में मेरा ये जो एक्सिस है, लेट्स मी कंसीडर दिस एज वाई एक्सिस, और ये ए बी विल बी माई एक्स एक्सिस। देख के क्या लग रहा है, देखो इसलिए
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो स्टेप्स दिया उसको फॉलो करो, कि मैंने ये स्टेप्स में ना पहला ही पॉइंट ये रखा है कि जस्ट चेक वेदर द गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैंने लिख के दिया है, ठीक है। इफ इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस देन माई एक्स बार विल बी 0, इफ इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस देन माई वाई बार विल बी इक्वल टू 0। इस केस में दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड h, what will be the value of h such that the centroid of this T section, inverted T section, coincides on AB, AB के ऊपर रहेगा, राइट। ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया है कि AB के ऊपर हमारा सेंट्रॉइड आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे h कितना चाहिए। अब जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको, मालूम पड़ रहा है, एक और चीज मालूम पड़ रहा है कि ये जो मेरा फिगर है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ऐसे ही मालूम पड़ा कि मुझे कि ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि एक्स बार इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा भी उसने ये बोला है, क्या बोला है कि मेरा जो सेंट्रॉइड है ना दैट शुड लाई ऑन द एक्सिस ए बी। एक्सिस इज माई वॉट, एक्सिस क्या है मेरा, एक्सिस क्या है, इट इज ऑन, एक्सिस क्या है, ए बी है ना, एक्स एक्सिस क्या है मेरा, ए बी है, सो द सेंट्रॉइड शुड लाई ऑन ए बी, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज होगा कि ये स्टेप जरा देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एज इट इज सेड दैट द centroid will lie on AB and AB is my x-axis. Hence, my capital Y bar is equal to 0. यहाँ पे दोनों ही 0 है। ये x axis x बार 0 क्यों है यहाँ पे, बिकॉज माई फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट x axis. Is symmetrical about y axis. I'm very sorry. Why x bar is 0 in this case? X bar is 0 because my figure is symmetrical about y axis, right? So because of that, my x bar is equal to 0. What about this? Why in this case y bar is 0? Here in this case y bar is 0 because the centroid is lying on AB. The centroid is lying on AB. इसलिए y bar क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। सो नाउ इफ y बार इज 0, y बार का मेरा फॉर्मूला क्या है, पर y बार अपॉन a, ठीक है, राइट। सो देयरफॉर कैन आई से कि y बार इज 0, सो समेशन a इंटू वाई बार अपॉन समेशन a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मुझे क्या मिलेगा, दैट इज 0 इज इक्वल टू समेशन a इंटू वाई बार। अब मैं अगर देयरफॉर इसको मैं फिर से लिखता हूं, समेशन a इंटू वाई बार इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज माई टी सेक्शन, इन्वर्टेड टी सेक्शन, ओके। सो लेट अस एक्सप्रेस दिस टी सेक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या रहेगा, माई गिवन फिगर, लेट्स मैं यहां पे लिखता हूं, माई गिवन फिगर इज लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी is what, this rectangle A B C D प्लस नीचे का रेक्टेंगल क्या रहेगा, वो अगेन रेक्टेंगल, व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज E F G B, लेट्स से B, जस्ट दिस इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ओके, ठीक है। शुरू करें, लेट्स से फॉर पार्ट वन के लिए ये मेरा सेंट्रॉइड C1, राइट, यहां से ये डिस्टेंस टिल x इज माई y बार, ठीक है।
दूसरा पार्ट है ये C2, C2 से x एक्सिस तक का डिस्टेंस इज माई y बार. एज पर डेफिनेशन ऑफ y बार इट इज द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम x एक्सिस. तो मेरा x एक्सिस तो यहाँ पर है, AB इज माई x एक्सिस, तो मेरा को जो भी डायमेंशन लेना पड़ेगा आई हैव टू टेक इट विद दिस रेफरेंस. ओके, y बार विल बी दी vertical distance of C1 from x axis. Y bar, this y bar will be, this y bar for part 2 will be vertical distance of centroid C2 from x axis. ठीक है. So now यहां पे आ जाते हैं हम लोग. ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखो. क्या कह रहा है यहां पे, ध्यान से देखो उसको. समेशन ऑफ a इंटू y बार. So therefore पहला पार्ट, इसका एरिया कितना है 20 इंटू एच. कितना एरिया है 20 इंटू एच इंटू वाई बार. ये वाई बार कितना है, यहां से डिस्टेंस h बाई 2, समथिंग बाई 2, दैट इज समथिंग बाई 2. ओके, तो ये क्या हो गया, दिस वैल्यू इज माई a इंटू वाई बार फॉर पार्ट 1. सिमिलरली प्लस a इंटू वाई बार फॉर पार्ट 2. So what is the area in this case? Again 100 into 25 into what is y bar? Y bar is something by 2. What is the something? 25. 25 by 2 is 12.5. But ध्यान दो, हम लोग अब तक जितने भी सम्स किए थे हमने क्या किया था, वहां पे ये x को नीचे ले लिया था, तो मुझे हर एक कोऑर्डिनेट जो वैल्यूज था सब पॉजिटिव मिल रहा है. अभी ये जो मेरा y बार है ना, y बार दिस इज बिलो x एक्सिस, बिलो x एक्सिस. ठीक है, तो बिलो x एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो आएगा ना मुझे y बार, दिस विल बी माइनस. ये वैल्यू मुझे क्या मिला 25 by 2 दैट इज 12.5 शुड बी माइनस. क्यों माइनस, क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे आया. इज इक्वल टू 0. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मुझे h का जो वैल्यू है वो कितना मिलना चाहिए 55.9 सेंटीमीटर फ्रॉम x एक्सिस. ठीक है, दो चीज हमने यहां पे देखा कि क्यों यहां पे x बार 0. देखो यहां पे x बार 0 का जो ये जो पार्ट है हम लोगों ने उसको यूज नहीं किया. ठीक है, हमने इसको यूज नहीं किया, बट स्टिल वी शुड नो व्हाई दिस x बार इज 0. हमने y बार इक्वल टू 0 क्यों यूज किया, बिकॉज दिस h इज माई वर्टिकल हाइट, एंड y बार इज माई वर्टिकल डिस्टेंस. इसलिए वर्टिकल तो ये वर्टिकल हाइट निकालने के लिए मुझे वर्टिकल चाहिए. ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला अप्लाई किया. ठीक है, so this is how you will solve this kind of problem.